प्रेम करने वाला चाहिए, प्रेमी होना चाहिए। अपने सुख को छोड़ करके गोविंद की परिक्रमा लगाने वाला चाहिए। अपने धन का लोभ छोड़ करके गोविंद का सत्संग कराने वाला चाहिए। मोह माया को छोड़ करके गोविंद के पथ पर चलने वाला चाहिए। बड़ा अनजाना संबंध है ये, किसी ने जाना नहीं लेकिन फिर भी माना कि हाँ गोविंद है। जब उसको देखा नहीं तब उससे इतनी प्रीति, अगर वो दिख जाए तो क्या हाल होगा हमारा। अगर कृष्ण दिख जाए तो हमारा क्या हाल होगा। जब दिखा नहीं तब तो ये हाल, दिल ने महसूस किया है सिर्फ कि हाँ कृष्ण है। हाँ मेरे प्राणपति है। ये कथा झूठी नहीं है, ये भागवत झूठी नहीं है, ये भागवत मनगढ़ंत नहीं है। हाँ कृष्ण है। मन कहता है एक दिन मिलेगा। कब मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा कब? जब मिलेगा। मिलेगा कब? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसी जन्म में मिलेगा, शरीर रहते हुए मिलेगा। लेकिन मन के सारे कपटों को निकालना पड़ेगा, मन को बहुत पवित्र करना पड़ेगा, मन से मोह माया को दूर करना पड़ेगा। मन को प्रेमी बनाना पड़ेगा। ये जो प्रेम शब्द है ना, हम ये प्रेम शब्द को सिर्फ एक स्त्री और पुरुष से जोड़ देते हैं। एक स्त्री पुरुष का शरीर मिलना ही प्रेम है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम शब्द है ही पवित्र, बल्कि पवित्र जो शब्द है वो प्रेम से बना है। पवित्रता से प्रेम नहीं बना, पहले प्रेम बना फिर पवित्रता बनी। प्रेम शब्द इतना पवित्र है, लेकिन हम लोग एक स्त्री और पुरुष के संबंध से प्रेम शब्द को जोड़ करके उसको भी विषैला बना देते हैं। किसी से कहा जाए ये इनसे बड़ा प्रेम करते हैं, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, प्रेम तो चीज ही ऐसी है, प्रेम तो इतना पवित्र है। प्रेम ही तो ममता है, प्रेम ही तो सब कुछ है। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। तो भागवत को समझना
को दूर करना पड़ेगा। जितनी भी चाहतें छोड़नी पड़ेगी। जो मेरे गोविंद करा देंगे वही अच्छा है, जो मेरे साथ हो रहा है वही अच्छा है। मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। अगर मुझे दुख मिल रहा है, मुझे कष्ट मिल रहा है, तो वो भी अच्छे के लिए मिल रहा है। जब कष्ट मिलता है ना, जब कष्ट मिलता है तो पाप छीड़ होते हैं, कष्ट मिलता है तो पाप खत्म होते हैं, और सुख मिलता है तो पुण्य खत्म होते हैं। पुण्य से सुख मिलता है और पाप से दुख मिलता है। तो जब दुख मिले तो समझना चाहिए हमारा पाप छीण हो रहा है। खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। कुंती ने जिस समय महाभारत हो गया और भगवान बुआ के पास गए और कुंती से कहा, बुआ मांगिए क्या चाहिए? बोले कृष्ण सुख नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। अरे बुआ कैसी बात कर रहे हो, इतना बड़ा महाभारत खेले हो और आप कह रहे हो सुख नहीं चाहिए? अब तो सुख की स्थापना होगी, धर्म संस्थापन आप आए हो। मैं सुख की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए तो मैंने जन्म लिया है, और आप कह रहे हो सुख नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले दुख चाहिए। अरे बुआ दुख क्यों मांग रहे हो? बोले इसलिए मांग रहे हो, जब हम सुखी होते हैं तो तुम हमें छोड़ के द्वारका चले जाते हो, तब तो बुआ सुखी है, अब क्या बात है। और जब हम दुखी होते हैं तो तुम द्वारका को छोड़ के हमारे पास आ जाते हो। तो इसलिए कृष्ण तुमसे बड़ा सुख नहीं है, तुम हमारे सानिध्य में हो और हमें दुख है वो भी मंजूर है कृष्ण, इसलिए हमें दुख दे दो, हमें सुख नहीं चाहिए। सुख तो कृष्ण के नजदीक रहने में है, कृष्ण के पास रहने में है। ये जन्म, ये किसकी बात है? ये उसकी बात है जिसने भागवत को समझा, जिसने कृष्ण से प्रीति की, उस पर भागवत जी ने कृपा की। क्योंकि भागवत कोई और नहीं, तेरे अंबामयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है, जो गुरु की वाणी से जिस समय अमृत बरसता है तो साक्षात कृष्ण का स्वरूप नेत्रों के सामने आ जाता है। वाणी के द्वारा, वाणी से कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। ये वो भागवत है। और परिजनों, इस भागवत के लिए आप लोगों को 7 दिन भागवत सुननी है।